हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 9 के संस्कृत विषय के चौथे पाठ का अभ्यास। पाठ का अध्ययन हम पहले कर चुके हैं। वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि जब आप पाठ को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उनके प्रश्नों का उत्तर देना आपके लिए आसान हो जाता है। इसलिए पाठ को ज़रूर पढ़ा करें, उसके अर्थ को समझा करें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं देखा है तो ज़रूर से देख लें। और चलिए शुरू करते हैं आज का अभ्यास। तो अभ्यास में पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखें। पहला है, वित्ततः क्षीणः कीदृशः भवति। वित्ततः यानी कि धन के क्षीण हो जाने से या कमज़ोर होने से व्यक्ति कैसा होता है। तो यहाँ पर उत्तर होगा अक्षीणः, अर्थात क्षीण नहीं होता, कमज़ोर नहीं होता। धन के क्षीण हो जाने पर या नष्ट हो जाने पर व्यक्ति नष्ट नहीं होता। फिर है, कस्य प्रतिकूलानि कार्याणि परेशान न समाचरेत। किसको अच्छे ना लगने वाले कार्य हमें व्यवहार में नहीं लाने चाहिए। उत्तर होगा आत्मनः, यानी कि स्वयं को। जो कार्य स्वयं को अच्छे ना लगे वैसा व्यवहार हमें दूसरे के प्रति नहीं करना चाहिए। फिर है, कुत्र दरिद्रता ना भवेत। कहाँ दरिद्रता नहीं होनी चाहिए। उत्तर होगा वचने, यानी कि बोलने में। बोलने में दरिद्रता नहीं होनी चाहिए। फिर है, वृक्षाः स्वयं कानि ना खादन्ति। वृक्ष स्वयं का क्या नहीं खाते हैं। उत्तर होगा फलानि, यानी कि फल। वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते हैं। अगला है, का पुरा लघ्वी भवति। कौन पहले छोटी होती है। उत्तर होगा सज्जना नाम मैत्री या फिर परार्धस्य छाया। सज्जनों की मित्रता या फिर परार्ध की छाया। परार्ध यानी कि दोपहर के बाद का जो समय होता है, उस समय पड़ने वाली छाया यानी कि परछाई कैसी होती है, छोटी होती है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। पहला है, यत्नेन किम रक्षेत। वित्तम, वृत्तम वा। यत्न पूर्वक किसकी रक्षा करनी चाहिए, धन की या चरित्र की। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा यत्नेन वृत्तम रक्षेत। यत्न पूर्वक चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। अस्माभिः किम न समाचरेत। कीदृशम आचरणम न कर्तव्यम। हमारे द्वारा कैसा आचरण यानी कि किस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर उत्तर होगा अस्माभिः आत्मनः प्रतिकूलम ना समाचरेत। हमारे द्वारा अपने प्रतिकूल व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, जंतवः केन तुष्यन्ति। प्राणी किससे संतुष्ट होते हैं। उत्तर होगा जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। प्राणी प्रिय वाक्य बोलने से संतुष्ट होते हैं। सज्जना नाम मैत्री कीदृशी भवति। सज्जनों की मैत्री कैसी होती है या किस प्रकार की होती है। तो यहाँ पर उत्तर होगा सज्जना नाम मैत्री परार्धस्य छाया इव आरंभम लघ्वी पश्चात च गुर्वी भवति। सज्जनों की मैत्री परार्ध की छाया की भांति आरंभ में छोटी और बाद में बड़ी होती है। सरोवराणाम हानि कदा भवति। सरोवरों की यानी कि तालाबों की हानि कब होती है। उत्तर होगा यदा हंसाः तान परित्यज्य अन्यत्र गच्छन्ति तदा सरोवराणाम हानि भवति। जब हंस उन्हें छोड़कर कहीं और चले जाते हैं तब सरोवरों की हानि होती है। अगला प्रश्न है, का स्तंभे विशेषणानि खा स्तंभे च
विशेष्याणि दत्तानि तानि यथोचितं योजयत। स्तंभ का में विशेषण और स्तंभ खा में विशेष्य दिए गए हैं, इनका उचित योजन करिए यानी कि जोड़िए। तो यहाँ पर हमें दो स्तंभ दिए गए हैं, का और खा। का में हमें क्या दिया गया है? विशेषण शब्द, और खा स्तंभ में है विशेष्य शब्द। तो इनका हमें आपस में मेल कराना है। पहला शब्द है आस्वाद्य तोयाह, यानी कि स्वादिष्ट जल वाली। तो स्वादिष्ट जल वाली क्या यहाँ पर हो जाएगा? नद्यः। इसे मिलाएंगे, आस्वाद्य तोयाह नद्यः। फिर है गुणयुक्तः, यानी कि गुणयुक्त। तो यहाँ पर हो जाएगा दरिद्रः, यानी कि निर्धन। गुणयुक्तः दरिद्रः। दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना, दिन के पूर्वार्ध की तरह भिन्न। तो इसके साथ में हो जाएगा खलानाम मैत्री, यानी कि दुष्टों की मित्रता। फिर है दिनस्य परार्ध भिन्ना, दिन के परार्ध की तरह भिन्न। तो इसके साथ में हो जाएगा सज्जनानाम मैत्री, यानी कि सज्जनों की मित्रता। अगला प्रश्न है अधोलिखितयोः श्लोकयोः आशयम् हिंदी भाषया आंग्ल भाषया व लिखत। नीचे लिखे श्लोकों का आशय हिंदी भाषा या फिर अंग्रेजी भाषा में लिखें। तो यहाँ पर हमें दो श्लोक दिए गए हैं, इनका हमें आशय यानी कि अर्थ बताना है। पहला है आरंभ गुर्वी क्षयणी क्रमेण लघवी पुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छा एव मैत्री खल सज्जना नाम। तो इस श्लोक का आशय यानी कि अर्थ होगा सज्जनों की मित्रता दिन के परार्ध की छाया के भांति शुरू में छोटी और धीरे धीरे बढ़ने वाली होती है, जबकि दुष्टों की मित्रता दिन के पूर्वार्ध की छाया की भांति शुरू में बड़ी और क्रमशः क्षीण होती है। दूसरा है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मातेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य अर्थात मीठा बोलने से, अच्छा बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, तब हमें वैसा ही बोलना चाहिए, अर्थात मीठा ही बोलना चाहिए। बोलने में कैसी दरिद्रता, अर्थात प्रिय बोलने में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अगला प्रश्न है अधोलिखित पदेभ्यः भिन्न प्रकृतिकम पदम चित्वा लिखत। नीचे लिखे पदों में से भिन्न प्रकृति वाले पद को चुनकर लिखें। तो यहाँ पर हमें कुछ पद दिए गए हैं, इनमें हमें देखना है कि कौन सा है जो अलग है। जैसे आप इंग्लिश में ऑड वन आउट करते हैं ना, ये बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है। तो इसमें पहला है वक्तव्यम कर्तव्यम सर्वस्वम हंतव्यम। वक्तव्यम यानी कि बोलना चाहिए, कर्तव्यम यानी कि करना चाहिए, सर्वस्वम यानी कि सब कुछ, हंतव्यम यानी कि मारना चाहिए। तो यहाँ पर जो अलग है वह है सर्वस्वम यानी कि सब कुछ, यत्नेन यानी कि प्रयत्न पूर्वक, वचने यानी कि वाणी में, प्रिय वाक्य प्रदानेन यानी कि प्रिय वाक्य प्रदान करने से, मरालेन यानी कि हंस से। तो यहाँ पर अलग प्रकृति वाला पद है वचने, क्योंकि बाकी सब में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है, लेकिन वचने में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये भिन्न है। श्रूयताम यानी कि सुनिए, अवधार्यताम धारण कीजिए, धनवताम यानी कि धनवान लोगों का, क्षम्यताम यानी कि क्षमा कीजिए। तो यहाँ पर भिन्न प्रकृति वाला पद है धनवताम। जंतवः यानी कि प्राणी, नद्यः नदियाँ, विभूतयः विभूतियाँ, परितः चारों ओर। तो इसमें भिन्न प्रकृति वाला पद हो जाएगा परितः, क्योंकि ये जो बाकी के पद हैं ये सारे संज्ञा पद हैं और ये यहाँ पर भिन्न है। अगला प्रश्न है स्थूल पदान्यधिकृत्य
प्रश्न वाक्य निर्माणम कुरुत। स्थूल पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करें। तो यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं। इनमें आप देख सकते हैं कि कुछ पद ऐसे हैं जो गहरे काले रंग में लिखे हुए हैं। तो इनके आधार पर हमें प्रश्नों का निर्माण करना है। तो पहला वाक्य है वृत्ततः क्षीणः हतः भवति। चरित्र के नष्ट होने से व्यक्ति नष्ट हो जाता है। यहाँ पर स्थूल पद है वृत्ततः। प्रश्न बनाएंगे तो होगा किससे क्षीण व्यक्ति नष्ट होता है। किससे को संस्कृत में कहते हैं कस्मात्। वाक्य होगा कस्मात् क्षीणः हतः भवति। फिर है धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा अवधार्यताम्। धर्म के बारे में सब कुछ सुनकर धारण करना चाहिए। स्थूल पद है धर्म सर्वस्वम। प्रश्न बनाएंगे तो होगा किसको सुनकर धारण करना चाहिए। संस्कृत में हो जाएगा कम श्रुत्वा अवधार्यताम्। वृक्षाः फलम न खादन्ति। वृक्ष फल नहीं खाते हैं। स्थूल पद है वृक्षाः। इसकी जगह पर जब हम प्रश्न निर्माण करेंगे तो प्रश्न होगा कौन फल नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर संस्कृत में होगा के फलम न खादन्ति। खला नाम मैत्री आरंभ गुर्वी भवति। दुष्टजनों की मित्रता शुरू में बड़ी होती है। स्थूल पद है खला नाम। प्रश्न बनाएंगे तो होगा केशाम मैत्री आरंभ गुर्वी भवति। किनकी मित्रता आरंभ में बड़ी होती है। अगला प्रश्न है अधोलिखितानि वाक्यानि लोट लकारे परिवर्तयत। नीचे लिखे वाक्यों को लोट लकार में परिवर्तित करें। यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन्हें हमें परिवर्तित करना है लोट लकार में। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया गया है सह पाठम पठति। वह पाठ को पढ़ता है। तो इसे जब हम लोट लकार में परिवर्तित करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा सह पाठम पठतु। वह पाठ पढ़े। इसी तरीके से नद्यः आस्वाद्य तोयाः सन्ति। नदियाँ मीठे जल वाली हैं। तो यहाँ पर जब इसे हम लोट लकार में परिवर्तित करेंगे तो ये हो जाएगा नद्यः आस्वाद्य तोयाः सन्तु। नदियाँ मीठे जल वाली हों। सह सदैव प्रिय वाक्यम वदति। वह हमेशा प्रिय वाक्य बोलता है। लोट लकार में परिवर्तित करेंगे तो हो जाएगा सह सदैव प्रिय वाक्यम वदतु। वह सदैव या उसे सदैव प्रिय वाक्य बोलना चाहिए। त्वम परेशान प्रतिकूलानि न समाचरसि। तुम दूसरों के प्रतिकूल आचरण नहीं करते हो। लोट लकार में परिवर्तित करेंगे तो यह वाक्य होगा त्वम परेशान प्रतिकूलानि न समाचरः। तुम दूसरों के प्रतिकूल आचरण मत करो। फिर है ते वृत्तम यत्नेन संरक्षन्ति। वे आचरण की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करते हैं। लोट लकार में परिवर्तित करेंगे इस वाक्य को तो हो जाएगा ते वृत्तम यत्नेन संरक्षन्तु। उन्हें आचरण की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। फिर है अहम परोपकाराय कार्यम करोमि। मैं परोपकार के लिए कार्य करता हूँ। लोट लकार में इस वाक्य को परिवर्तित करेंगे तो हो जाएगा अहम परोपकाराय कार्यम करवाणि। मैं परोपकार के लिए कार्य करूं। ये था पाठ 4 का अभ्यास कार्य। इस पाठ से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।